सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। HEC को गैर कानूनी कैंपस से पास होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां देने की हिदायत। तलबा की अपील पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। HEC ने कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को गैर कानूनी कैंपस पर अलर्ट जारी किए। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने हायर एजुकेशन कमीशन से कोई ताउन नहीं किया। अदालत के सामने सवाल था कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां झैली कैंपस बना सकती हैं या नहीं। HEC ने वाज़ेह कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को हुदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदालत में निजी यूनिवर्सिटीज़ के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में तलबा अपनी डिग्रियों के लिए गए थे। अदालत ने कैंपसेस को क्यों गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी फैसला दिया। तलबा ने HEC की जानिब से गैर कानूनी कैंपसेस से डिग्रियां जारी ना करने पर अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुल्क भर में निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपसेस में ज़ेरे तालीम तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक पंजाब में 97, सिंध में 36, खैबर पख्तूनख्वा में 11, आज़ाद कश्मीर में 3 और इस्लामाबाद में एक गैर कानूनी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का कैंपस है। NCOC इजलास में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में करने पर इत्तफाक। बैन सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों की सिफारिशात पर फैसला कर लिया गया। इजलास में तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। गुज़श्ता रोज़ बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तमाम सूबों की सिफारिशात पर सर्दियों की छुट्टियाँ 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक करने की तजवीज़ दी गई थी। चीनी के केस में मिस हैंडलिंग और मिस रिपोर्टिंग हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वावडा ने कहा है कि पॉलिसियां बनाने वालों पर भी उतनी ही सजा बनती है जितनी नफा बनाने वालों पर। यह भी कहा कि मुनाफिकीन का वजीर आजम इमरान खान को मालूम है और कुछ नाम वो वजीर आजम को दे भी चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। कराची में खारादर, लियारी, फूलपत्ती, लाइन्स एरिया और गुलिस्तान जौहर। डालमिया में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। हैदराबाद में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान। बहावलपुर में 18 से 20 घंटे गैस की लोड शेडिंग। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में गैस के बगैर सख्त सर्दी का मौसम शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। एक तरफ गैस का बहरान, दूसरी तरफ हुकूमत का इस्लामाबाद में नए गैस और बिजली के कनेक्शंस पर से पाबंदी उठाने का फैसला। काबीना ने गैस और बिजली कनेक्शंस पर पाबंदी से मुताल्लिक रिपोर्ट 21 दिसंबर तक तलब कर ली। काबीना इजलास में असद उमर ने मामला उठाया। कहा, अब 2019 में वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट न आने पर तशवीश है। वजीर आजम ने वजीर इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को कमेटी में शामिल करने की मंजूरी दे दी। हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने से मुताल्लिक भी हिदायत जारी। वजीर आजम ने हिदायत की कि जो सोसाइटीज़ कानूनी मयार पर पूरी उतरती हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। बेटे जुनेद सफदर की शादी में उनकी वालिदा मरियम नवाज तवज्जो का मरकज। हर लहंगे में मरकज़े निगाह बनी रही। शान से बारात लेकर गईं, बहू ब्याह लाई। चचा शहबाज शरीफ, दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। शादी में दूध पिलाई की रस्म भी हुई। जुनेद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। नए कारोबार करने वालों को NOCs के चक्कर से आज़ादी मिल गई। कारोबार करने वाली खवातीन को टैक्स में 25% तक छूट मिल गई। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करने का ऐलान। कहा, 1 करोड़ तक बगैर जमानत कर्जा मिलेगा। वफाकी काबीना ने SMEs पॉलिसी को मंजूर कर लिया है। SMEs पॉलिसी में छोटे कारोबार आ जाते हैं। पैदावारी सेक्टर के लिए 10 करोड़ के कारोबार के लिए टर्नओवर टैक्स कम कर दिया। SMEs के लिए पॉलिसी 5 साल की होगी। 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं।
सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तालीमी और सेहत के इदारे पैसों के लिए बनाए जाते हैं, पैसा कमाना भी बुरा नहीं। FBR ने इस इदारे को नॉन प्रॉफिट इदारा करार दिया है। कहा, सिंध में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 47,000 असातिज़ा भर्ती किए, भर्तियाँ 100% मेरिट पर हुई। ये भी कहा कि सरकार को तमाम तालीम मुफ्त देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दवाओं की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक बयान बेहिसी की इंतहा करार दे दिया। कहा, 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ कौम के साथ संगीन मजाक है। कौम महंगाई से मर रही है, लेकिन इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब इस्तीफा देंगे तो आवाम को फर्क जरूर महसूस होगा, आवाम को इस तबाही से निजात मिल जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी रंग जमाने लगी। मरी में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। बड़ी तादाद में सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी, कोयटा, कल्लात और जोब में रवा मौसम का सर्द तरीन दिन। शदीद सर्दी के बायस कोयटा की सड़कों पर जमा पानी जम गया। कराची में भी ठंड में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत कल्लात -9, कालाम -8, कोयटा -7, गोपिस -6, मालम जब्बा, हुंजा -4, अस्तोर गिलगित -3, जोब -2, चित्राल -1, मरी में 0 डिग्री, लाहौर में 5 और पेशावर में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेह में दर्जा हरारत -12 और श्रीनगर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब फजाई आलूदगी और धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और स्मॉग के बायस फजाई ऑपरेशन मुतासिर रहा। मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें ताखीर का शिकार या मनसूख कर दी गईं। गोजरा में धुंध के बायस स्कूल वैन ट्रॉली से टकरा गई, 2 बच्चे जख्मी। मांगा में कंटेनर रोही नाले में गिर गया, ड्राइवर महफूज रहा। शेखुपुरा में कई फीडर्स ट्रिप कर गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर और दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। हुकूमत गवादर में अवाम की आवाज़ सुने, मसाइल फौरी हल करे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालिबा। कहा, गवादर में जारी एहतजाज मुल्क में एक नए बाब की नुमाइंदगी करता है। ये आइन के जरिए जमानत दिए गए बुनियादी हुकूक की जदोजहद में अहम वाक़या है। गवादर को हक दो तहरीक का मुतालिबात पर अमल दरामद के हक में धरना 31वें रोज़ भी जारी। धरने में गवादर के अलावा मकरान के दीगर इलाकों के अफराद और माहीगीर भी शरीक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, तवानाई का बहरान सप्लाई की वजह से नहीं, हुकूमती नाअहली और बदतरीन गवर्नेंस की वजह से है। तवानाई पॉलिसी की अदम मौजूदगी और इदारों में राब्ते के फुकदान के बायस लोग लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में $1 12 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में $1 178 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 44,000 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। PTI हुकूमत के चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी की फ्रांस में मुकीम सहाफ़ी को नंगी गालियां, खुली धमकियां। फ्रांसीसी सिफारती अमले और दोस्तों से कहा, अगर आपने इस सहाफ़ी को रगड़ा ना दिया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सहाफ़ी यूनुस खान ने सवाल किया था कि दौरा फ्रांस में कश्मीर का मुकदमा किसके सामने पेश किया। शहरयार आफरीदी ने जवाब दिया, वो तो सर का दर्द का इलाज करने पेरिस आए थे। शहरयार आफरीदी की धमकियों वाली ऑडियो का फ्रांसीसी हुक्काम ने नोटिस ले लिया, तहकीकात की। सहाफ़ी यूनुस खान से कहा, पाकिस्तानी वजीर गलत बातें कर रहे हैं, आप मोहतात रहें। यूनुस खान ने कहा, वो अब खुद को गैर महफूज समझते हैं, पाकिस्तान जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। कराची के इलाके न्यू कराची में लड़की के कत्ल का मुकदमा नामजद मुलजिम के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल। नामजद मफरूर मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गुज़श्ता रोज लड़की को छुरी के वार से कत्ल कर दिया था। कराची में कस्टम्स के मुखबिर के अगवा और कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा ने
चीनी बाशिंदे से शादी कर रखी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 2018 में चीनी शहरी से शादी की। मुलजिमा साबिक SHO हारून कोराई के साथ पुलिस अफसर बनकर जालसाजी करती थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जाली मुकाबले में कस्टम्स के मुखबिर फजल की हथकड़ी लगी वीडियो मुलजिमा फौजिया ने बनाई थी। CTD की टीम ने कत्ल के इल्जाम में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। मुखबिर फजल की मदद से कस्टम्स इंटेलिजेंस ने मई में 7 करोड़ रुपए की छालियां जब्त की थी। इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जेरे निगरानी CD अस्पताल में 14 साल से न डॉक्टर्स भर्ती हुए, न नर्सिंग स्टाफ। मशीनें हैं मगर ऑपरेटर्स नहीं। ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर नहीं। न ऑपरेशन का सामान है, न ही अमला। ICU, रिकवरी रूम और जनरल सर्जरी समेत कई अहम शोबे गैर फाल। डॉक्टर्स और अमले में से बेशतर रिटायर हो गया। अस्सी मुरब्बा गज पर 6 मंजिला इमारत तो इंतहाई खतरनाक है। बताएं SPCA ने अब तक क्या किया। कराची के इलाके लियाकताबाद में 6 मंजिला पोर्शन बनाने के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वकील SPCA ने बताया कि रिपोर्ट मंगवा ली जाए, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। अदालत की लियाकताबाद सिंधी होटल ब्लॉक A में इमारत का मुआयना करने की हिदायत। मुआयने के लिए नाजिर मुकर्रर। तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स सिंध की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट आंखों का धोखा है। महकमे ने सड़कों, फुटपाथ, सीवरेज लाइन्स, पब्लिक पार्क से तजावुज़ात के खात्मे के इकदाम नहीं किए। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर शर्की को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में बच्चों के लिए पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल। किसी ने पेंटिंग बनाना सीखी तो किसी ने खेलों और कहानियां सुनने में दिलचस्पी ली। सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। कल का दिन असातिज़ा के लिए मुख्तस होगा। हांगकांग के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग भड़क उठी। इमारत में 300 से ज़ायद अफराद के फंसे होने की इतलात। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान से तिजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाना अमरीका के मफाद में है। पाकिस्तान पर बिला तफरीक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दूंगा। पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सेनेट कमेटी में बयान। कहा, खित्ता किसी और तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाव को कम करने पर काम किया जाएगा। अक़लियतों के हुकूक, मजहबी आज़ादी, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को हरासा न करने पर भी जोर दिया जाएगा। अजीम फुटबॉलर मैराडोना की दुबई से चोरी होने वाली कीमती घड़ी भारत के शहर आसाम से बरामद कर ली गई। घड़ी की मालियत 47 लाख रुपए से जायद है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा मुलजिम दुबई की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जहां मैराडोना की यादगार अशिया मौजूद थी। न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। वुमेन्स वर्ल्ड कप 4 मार्च को शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स के दरमियान मैच 6 मार्च को खेला जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। गोलकीपर मजहर अब्बास मैन ऑफ द मैच करार। भारत और जनूबी कोरिया का मैच भी 2-2 गोल से बराबर रहा। और शादियों का सीजन है। क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की उरूसी मलबूसात में मॉडलिंग। सानिया मिर्जा की गुलाबी लहंगे में रक्स की वीडियो भी वायरल हो गई।